पढ़ ले रे बालक टाइम कम है रे, टाइम कम है एग्जाम का ये जान ले रे। जो क्वेश्चन मैं बताया वो तू कर ले रे, एग्जाम में ये आ रहा। तू पढ़ ले रे बालक टाइम कम है रे, टाइम कम है एग्जाम का ये जान ले रे। जो क्वेश्चन मैं बताया वो तू कर ले रे, एग्जाम में ये आ रहा। चाहे मैथ हो या साइंस, सोशल साइंस हो या झारखंड, चाहे कंप्यूटर हो या अन्य भाषा, यहाँ सब कुछ मिलेगा जो तू चाहे। तू पढ़ ले रे बालक टाइम कम है रे, टाइम कम है एग्जाम का ये जान ले रे। जो क्वेश्चन मैं बताया वो तू कर ले रे, एग्जाम में ये आ रहा। हेलो दोस्तों, सभी को जोहार। तो कैसे हैं आप? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ फिर से झारखंड सीजीएल 2023 के लिए झारखंड सामान्य ज्ञान यानी झारखंड जीके का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट। और कौन सा सेट? आज हम लोग सेट 12 पढ़ने जा रहे हैं और गर्दा उड़ाने जा रहे हैं, जिसमें आपको मिलने वाला है 40 प्रश्नों का वीवीआई कलेक्शन। तो आपको आज बताना है इस सेट को मार के आप कितना नंबर आज उठाने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं और जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को बनाते हैं। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। उरांव में विवाह का सर्वाधिक प्रचलित रूप निम्न में से कौन सा है? उरांव जनजाति के बारे में बोला जा रहा है। तो चलिए देखते हैं, क्या आयोजित विवाह, क्या सेवा विवाह, क्या राजी खुशी विवाह, राजी खुशी, क्या हरण विवाह? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है मेरे प्यारे दोस्त, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आयोजित विवाह। आयोजन करने से बनता है भाई। चलिए इससे जुड़ी कुछ विशेष महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर लेते हैं, जिससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उरांव में विवाह का सर्वाधिक प्रचलित रूप आयोजित विवाह होता है, जिसमें विवाह का प्रस्ताव वर पक्ष यानी लड़का की ओर से आता है और इस विवाह में वर पक्ष को वधू मूल्य देना पड़ता है। वधू मूल्य यानी आप अगर पत्नी को लाते हैं, आप जिस बहू को लाइएगा आपको पैसा देना पड़ेगा। उरांव में सेवा विवाह की परंपरा प्रचलित थी, जिसमें भावी वर कुछ समय तक भावी वधू के परिवार की सेवा करता था। तो चलिए बढ़ते हैं भाई अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है और हम इतिहास के क्षेत्र से सारे प्रश्नों को उठाकर लाएं। और अब जरूर बताइएगा कि आप कौन से जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं। तो धमकुरिया, क्या भाई धमका रहा है? धमकुरिया में व्यय का भार किसके द्वारा शुल्क के रूप में दी गई वस्तुओं से होता है? क्या झारखंड सरकार, क्या उरांव की सामाजिक संस्था, क्या अभिभावकों द्वारा, क्या इनमें से कोई नहीं? देखिए मैं आपको इसका बहुत ही लॉजिकल कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं। देखिए धमकुरिया, क्या बोला? धमकुरिया में धमका रहा है। कौन धमकाएगा भाई आपको? आपके अभिभावक धमकाएंगे। कौन धमकाएंगे? अभिभावक, अभिभावक यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन ये रहा, मुंडाओं में विवाह का सर्वाधिक प्रचलित रूप है। अब मुंडाओं के बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। उरांव जनजाति के बारे में तो चर्चा कर लिए, अब हम लोग मुंडा जनजाति की विवाह के बारे में जानेंगे। तो क्या उसे आयोजित विवाह, क्या राजी खुशी विवाह, क्या हरण विवाह, क्या सेवा विवाह? तो इसका भी सही उत्तर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? आयोजित विवाह यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। हो जनजाति में कितने से अधिक गोत्र पाए जाते हैं? हो जनजाति के बारे में पूछा जा रहा है भाई, कितने से अधिक गोत्र पाए जाते हैं? क्या 80 से अधिक, क्या 76 से अधिक, क्या 90 से अधिक, क्या इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है मेरे प्यारे दोस्त, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 80 से अधिक। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। डैश, पहले डैश दे दिया है,
एक प्रकार का हरण विवाह है। हरण मतलब किसी को चोरा के ले आए, किसी को उठा के ले आए, ठीक है, हरण करना होता है ना। तो पूछा जा रहा है क्या विनिमय विवाह को, क्या सेवा विवाह को, क्या और टीपी विवाह को, क्या इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है मेरे प्यारे दोस्त वो हो जाएगा क्या, ओपोर टीपी विवाह, यानी ऑप्शन नंबर सी होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। खेरवार के ग्राम पंचायत के प्रमुख को क्या कहा जाता है। खेरवार जनजाति के बारे में पूछा जा रहा है। और ग्राम पंचायत के प्रमुख यानी जो मेन आदमी तो होता है उसके बारे में पूछा जा रहा है। भाई क्या वो मुखिया होता है, क्या वो बैगा कहलाता है, क्या ये दोनों कहलाता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होने जा रहा है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भाई मुखिया भी होता है, बेगा भी होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा, झारखंड में लोहरा का जमाव निम्न में से किस जिले में नहीं है। लोहरा जनजाति के बारे में पूछा जा रहा है। कौन सा जिला में नहीं, क्या रांची में नहीं है, क्या गुमला में नहीं है, क्या सिमडेगा में नहीं है, क्या कोडरमा में नहीं है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है मेरे प्यारे दोस्त वो हो जाएगा कोडरमा। कोडरमा में लोहरा जो जनजाति है उसका जमाव वहां पे नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पालकी ढोने के कारण निम्न में से किस जनजाति का नाम पड़ा। देखिए जनजाति का बात किया जा रहा है। ऐसे तो आप जानते होंगे पालकी ढोते थे जिसे हम कहार कहते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जनजाति का बात किया जा रहा है। तो जनजाति में कौन था, क्या वो महली था, क्या वो गोंड था, क्या सोरैया पहाड़िया था, क्या वो खड़िया था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है मेरे प्यारे दोस्त वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खड़िया। और चलिए इससे जुड़ी कुछ विशेष महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। आप देख सकते हैं खड़िया मतलब पालकी होता है। खड़िया का मतलब क्या होता है, पालकी होता है। और पालकी ढोने के कारण इस जनजाति का नाम खड़िया पड़ा है। क्या पड़ा है, खड़िया। तो चलिए बढ़ते हैं भाई अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। खड़िया सामाजिक व्यवस्था में वधू मूल्य, यानी जो लड़की को लाते हैं, जो बहू को अपना लाते हैं, उसके लिए उसको मूल्य चुकाना पड़ता है। उस मूल्य के बारे में बोल रहा है कि किस नाम से जाना जाता है, उसे और किस नाम से जाना जाता है खड़िया सामाजिक व्यवस्था में। क्या गिनिंग तंग, क्या गोनंग टाका, क्या पोन, क्या कुरी गोनंग टाका, कुरी एक कुड़ी दो कुड़ी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है मेरे प्यारे दोस्त वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गिनिंग तंग। क्या गिनिंग तंग था, उच्चारण करके देखिए आप भी। तो चलिए भाई देखते हैं अगले क्वेश्चन को। भूमिजों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। भूमिजों के बारे में पूछा जा रहा है। क्या इसका संबंध प्री द्रविडियन प्रजातीय समूह से है, क्या भूमिजों में समगोत्रीय विवाह प्रचलित है, क्या भूमिजों में विवाह का सर्वाधिक प्रचलित रूप है आयोजित विवाह, क्या सभी सत्य हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है मेरे प्यारे दोस्त वो हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी, भूमिजों में विवाह का सर्वाधिक प्रचलित रूप है आयोजित विवाह। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा, चलिए देख लेते हैं। गोंड जनजाति का प्रधान देवता निम्न में से कौन होता है। कौन सा जनजाति के बारे में पूछा जा रहा है, गोंड, खोंड, ठीक है। झारखंड में कई तरह के जनजाति पाई जाती है और उसी जनजातियों के बारे में आज विवाह के बारे में हम लोग जान रहे हैं। तो देखिए गोंड जनजाति का प्रधान देवता के बारे में पूछा जा रहा है। क्या सिंगबोंगा होता है, क्या मरांग बुरु होता है, क्या विश्वकर्मा देव होता है, क्या ठाकुर देव होता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है क्या होगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठाकुर देव कहते हैं। गोंड जनजाति का प्रधान जो देवता होता है ना, क्या कहलाता है, ठाकुर देव, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। चेरो में वधु मूल्य को किस नाम से जाना जाता है। देखिए चेरो जनजाति में भी वधु मूल्य होता है, तो ये वधु मूल्य को किस नाम से जाना जाता है, क्या गोनोंग, क्या पोन, क्या दस्तूरी, क्या गिनिंग तंग। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है मेरे प्यारे दोस्त वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दस्तूरी। क्या हो जाएगा, दस्तूरी हो जाएगा। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सोरैया पहाड़िया जनजाति में गांव के मुखिया को किस नाम से जाना जाता है। सोरैया पहाड़िया का बात किया जा रहा है और गांव के मुखिया को हम लोग किस नाम से जानेंगे भाई। सोरैया पहाड़िया जनजाति के बारे में पूछा गया है। क्या सियनार, क्या कोड़वाह, क्या ढोटूल, क्या टंडा।
तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है मेरे प्यारे दोस्त वो क्या होने जा रहा है, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी सीएनआर। क्या बोलेंगे, सीएनआर कहेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं, उससे पहले कुछ विशेष बिंदुओं पर चर्चा कर लेते हैं। सोरैया पहाड़िया जनजाति में गांव को मुखिया को सीएनआर कहा जाता है या भंडारी या गोडेट संदेशवाहक का काम करता है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन ये रहा बोर्डवा पे आपके सामने, क्या कहता है, चलिए देखते हैं भाई। करमाली जनजाति, अब कौन सा जनजाति के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं भाई, करमाली जनजाति के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि बधुमिल को किस नाम से जाना जाता है। सब जनजाति में बधुमिल आपको देखने को मिल रहा है और अलग अलग नामों से हम लोग देख रहे हैं, यही सब पूछा जा सकता है, इसीलिए आपको ध्यान देने की बहुत ही जरूरत है, क्योंकि आपका एक गलत सवाल आपका जो मेरिट है उस पर इफेक्ट डाल सकता है। क्या उसको गोनोम कहते हैं, क्या वो पान कहते हैं, क्या उसे दस्तूरी कहते हैं, अभी भी हम लोगों ने जाना दस्तूरी के बारे में, चेरो विवाह में बोलते हैं, चेरो जनजाति में कहा जाता है बधुमिल को, क्या वो हथुआ कहलाता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है मेरे प्यारे दोस्त वो क्या हो जाएगा, हथुआ। क्या हो जाएगा, हथुआ। चलिए यहाँ कहीं कहीं थ भी होता है, ठीक है, हथुआ। चलिए देखते हैं इससे जुड़ी कुछ विशेष जानकारी। करमाली जनजाति में बधुमिल को हटुआ कहा जाता है। इस जनजाति में नातेदारी व्यवस्था हिंदुओं की तरह ही होती है। इस जनजाति में हिंदुओं के जिस तरह नातेदारी होता है ना, रिश्तेदारी होता है, उसी तरह का इसमें देखने को हमें मिलता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कोरवा जनजाति कितने शाखाओं में बटा हुआ है, कोरवा जनजाति के बारे में पूछा जा रहा है। तो कोरवा जनजाति ऑप्शन नंबर ए यानी 2 जनजातियों में बटा हुआ है, और एक जमीन में रहता है, एक पहाड़ में रहता है। आप देख सकते हैं आपके विशेष जानकारी हम ले आए हैं, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोरवा जनजाति की 2 शाखाएं होती है। पहला डिहरिया कोरवा, जो कहाँ रहती है, वो रहती है जमीन यानी मैदानी भागों में रहती है। चलिए, एवं दूसरी होती है पहाड़िया कोरवा, जो पहाड़ों पर रहती है, पहाड़िया कोरवा नाम में पड़ा है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा, कोरवा जनजाति के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। कौन कोरवा जनजाति का कथन नहीं है, मतलब गलत है, हमें ये देखना है। क्या इसमें समगोत्री विवाह वर्जित है, क्या इसमें बधुमिल की प्रथा नहीं है, इसमें तलाक की प्रथा बहुत सीमित है, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है मेरे प्यारे दोस्त वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बोल रहा है इसमें बधुमिल की प्रथा नहीं है, ये गलत है। बधुमिल की प्रथा भाई है, सब जगह बधुमिल है, यानी सब जगह दहेज। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। निम्न में से कौन सा विवाह बिरहोरों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। बिरहोरों के बारे में पूछा जा रहा है, किसके बारे में पूछा जा रहा है, बिरहोरों के बारे में। क्या सदर बापला, क्या नापाम बापला, क्या उरा उद्री बापला, क्या सिंदूर बापला, ले बापला। ठीक है, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है मेरे प्यारे दोस्त वो क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा सदर बापला। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और चलिए कुछ विशेष तथ्य देख लेते हैं इस प्रश्न से जुड़े। बिरहोरों में सदर बापला विवाह सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, सर्वश्रेष्ठ यानी सबसे टॉप में माना जाता है। यह विवाह माता पिता द्वारा तय किया गया विवाह होता है। नापाम बापला हो, उद्रा या उद्री बापला हो, बोलो बापला हो, सिंदूर बापला हो, हिरुम बापला हो, विवाह बिरहोरों में प्रचलित विवाह मानी जाती है। चलिए देखते हैं, आप जरूर कमेंट करके बताइए तो आप जिस जनजाति से बिलोंग करते हैं उस जनजाति में कितने प्रकार के विवाह देखने को हमें मिलती है, इसके बारे में जरूर आप कमेंट करके बताइए। चलिए, बिरजिया जनजाति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। क्या झारखंड में इसका जमाव रांची जिला में है। इस जनजाति का संबंध प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड प्रजातीय समूह से है। इनमें समगोत्रीय विवाह प्रचलित है, इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है मेरे प्यारे दोस्त वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, झारखंड में इसका जमाव रांची जिला में है। और चलिए इससे जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट पहलुओं पर चर्चा कर लेते हैं जिससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो चलिए, तो बिरजिया जनजाति झारखंड में मुख्य जमाव रांची जिला में है। इसके अलावा ये गुमला में भी पाए जाते हैं, लोहरदग्गा में भी पाए जाते हैं, पलामू में भी पाए जाते हैं। इनका संबंध द्रविड़ प्रजातीय समूह से है। इस जनजातीय में समगोत्रीय विवाह वर्जित है। क्या वर्जित है, समगोत्रीय विवाह। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। खोंड जनजाति का संबंध निम्न में से किस प्रजातीय समूह से है।
खोंड जनजाति के बारे में पूछा जा रहा है। कौन सा जनजाति? खोंड जनजाति। क्या प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड, क्या द्रविडियन, क्या प्री द्रविडियन, क्या इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर मेरे प्यारे दोस्त वो हो जाएगा आपका क्या? वो आ जाएगा प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड। चलिए, बेदिया अपने को क्या कहते हैं? बेदिया जो जनजाति होती है, पाई जाती है, ये अपने आप को क्या कहते हैं? क्या विंध्यवासी कहते हैं, क्या वेद निवास कहते हैं, क्या मादी कहते हैं, कि कुरठा कहते हैं? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है मेरे प्यारे दोस्त वो हो जाएगा वेद निवास। ठीक है, अपने आप को मानते हैं किनके? चलिए वेद निवास के बारे में चर्चा थोड़ा कर लेते हैं। बेदिया जनजाति अपने को वेद निवास कहते हैं, जिसका मतलब होता है देवताओं का अंश। बेदिया अपने आप को देवताओं का अंश बताते हैं, इसी कारण वे वेद निवास कहलाते हैं, या अपने आप को कहते हैं। चलिए देखते हैं, कंवर जनजाति का आर्थिक जीवन निम्न में से किस पर आधारित है? कंवर जो जनजाति होती है उनको ये पैसा कोई किस काम से आती है, इसके बारे में पूछा गया है। क्या कृषि से, क्या शिकार से, कि जंगल के उत्पाद पर, कि इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है मेरे प्यारे दोस्त वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कृषि पर। कहां से आती है? कृषि से आती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से क्या मानव जनित प्रदूषक नहीं है? क्या नहीं है? मानव जनित प्रदूषक नहीं है। क्या घरेलू कचरा मानव नहीं फैलाता है? क्या वाहित मल मूत्र मानव नहीं फैलाता है? क्या नगर पालिका अवशिष्ट मानव नहीं फैलाता है? क्या ज्वालामुखी राख? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है प्यारे दोस्त आप समझ गए होंगे, क्या? ऑप्शन नंबर डी, ज्वालामुखी राख। क्या मानव जाएगा ये सब करने के लिए? नहीं ना, ये प्रकृति के कारण होती है, प्राकृतिक आपदा एक तरह से कह सकते हैं। लेकिन ये सब कौन करता है? ये आदमी लोग करता है, औरत लोग करता है। ठीक है, आप देखिए ये जो नोट्स वगैरह जो आप देख रहे हैं, बेहतरीन नोट्स, ठीक है, बहुत ही शिद्दत के साथ हमने इसको बनाया है। इसको आप प्राप्त कर सकते हैं हमारे एडू फाइबर ऑनलाइन हब प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर। टेलीग्राम पर आप सर्च मारिएगा क्या? एडू फाइबर ऑनलाइन हब, तो आपको ये चैनल देखने को मिल जाएगा। उसे आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां आपको बेहतरीन नोट्स, चाहे कंप्यूटर के नोट्स हो, चाहे साइंस के नोट्स हो, या मैथमेटिक्स के नोट्स हो, यानी सभी के नोट्स आप वहां से आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, उसको घर में आप दोबारा पढ़ सकते हैं, जिससे आपका जो रिजल्ट है वो क्या होगा? बहुत ही बेहतर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जल संसाधन के उचित प्रबंधन के लिए झारखंड राज्य जल नीति को कब लागू किया गया? झारखंड राज्य जल नीति को कब लागू किया गया जल प्रबंधन के लिए? क्या 2010, क्या 2011, कि 2014, कि 2009? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है मेरे प्यारे दोस्त वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2011। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। झारखंड के कुल कार्यबल का लगभग कितना प्रतिशत भाग कृषि और संबंध गतिविधियों पर निर्भर है? झारखंड का कुल कार्यबल किस पे लगता है ये पूछा गया है। कृषि और संबंध गतिविधियों पर। क्या 60%, क्या 45%, क्या 43%, की 36%? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है मात्र ऑप्शन नंबर सी, यानी 43%। चलिए बढ़ तो दोस्तों देख लेते हैं 25वां प्रश्न। निम्न फसलों में कौन सा एक भदय फसल नहीं है? भदय फसल के बारे में पूछा गया है। तो क्या नहीं है? क्या गन्ना नहीं है, क्या ज्वार नहीं है, क्या मूंगफली नहीं है, क्या जौ नहीं है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है मेरे प्यारे दोस्त वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो को हम लोग कौन सा फसल कहते हैं? जो को हम लोग रबी फसल कहते हैं। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। झारखंड में अभी तक 886 मध्यम सिंचाई परियोजनाएं लागू की गई है। कितनी सिंचाई परियोजनाएं लागू की गई है? 886। आप बताइए, आप कई को जानते हैं सिंचाई योजना के बारे में, जिसमें लगभग कितने परियोजनाएं कार्यरत है, मतलब अभी चल रही है? क्या 602, क्या 650, क्या 760, या 560? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर मेरे प्यारे दोस्त वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 602 परियोजनाएं चल रही है। तो आप बताइए कमेंट करके आप कितना जानते हैं। चलिए बढ़ते हैं। कतरी जलाशय परियोजना का संबंध झारखंड के किस जिले से है? कतरी के बारे में पूछा गया है। तो इस प्रश्न का क्या सही उत्तर होगा? क्या रांची, खूंटी, सिमडेगा, गुमला? इस प्रश्न का सही उत्तर है मेरे प्यारे दोस्त गुमला, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। स्वर्ण रेखा नदी घाटी परियोजना के तहत स्वर्ण रेखा नदी पर कुल अब तक कितने बांध बनाए गए हैं? स्वर्ण रेखा नदी के बारे में पूछा गया, कितना बांध यानी डैम बनाया गया है? क्या 2, क्या 4, क्या 6, की 5? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है मेरे प्यारे दोस्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या
4। चलिए देखते हैं ये 4 बांध कहाँ कहाँ है। तो 2 बांध है चांडिल एवं गालूडी यानी घाटशिला के निकट, तथा स्वर्णरेखा की सहायक नदी जिसको खरकई नदी के नाम से जानते हैं पर 2 बांध है, ईचा बांध, चाईबासा एवं गजिया बांध जमशेदपुर पर बनाई गई है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बोकारो ताप विद्युत गृह में फरवरी 1953 से बिजली उत्पादन शुरू हुआ, इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? बोकारो ताप विद्युत केंद्र से कितने मेगावाट बिजली उत्पादन होती है? क्या वो 840 होती है, कि 830 होती है, कि 780 होती है, कि 420 होती है? 420। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है मेरे प्यारे दोस्त वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 830 मेगावाट। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। झारखंड का एकमात्र गैस टरबाइन पर आधारित जल विद्युत केंद्र निम्न में से कौन सा है? जल विद्युत केंद्र के बारे में पूछा गया है और एकमात्र झारखंड में, क्या तिलैया जल विद्युत केंद्र, क्या मैथन जल विद्युत केंद्र, क्या बाल पहाड़ी जल विद्युत केंद्र, क्या पंचेत जल विद्युत केंद्र? ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा या सही उत्तर हम कह सकते हैं वो ऑप्शन नंबर डी को कह सकते हैं। पंचेत जल विद्युत केंद्र एकमात्र झारखंड का ऐसा विद्युत केंद्र है जहां पे जो गैस टरबाइन होती है उस पर से जल विद्युत यानी बिजली का उत्पादन किया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा जल विद्युत केंद्र दामोदर घाटी निगम के अधीन नहीं आती है? किसके अधीन नहीं आती है? दामोदर घाटी निगम के अधीन नहीं आती है। क्या कोनार जल विद्युत परियोजना, क्या अय्यर जल विद्युत परियोजना, क्या स्वर्णरेखा जल विद्युत परियोजना, क्या पंचेत जल विद्युत परियोजना? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है मेरे प्यारे दोस्त वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या स्वर्णरेखा जल विद्युत परियोजना ये डीवीसी के अंतर्गत नहीं आती है। डीवीसी का फुल फॉर्म आप कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। झारखंड में क्रोमाइट का मुख्य जमाव किन क्षेत्रों में पाया जाता है? किसके बारे में पूछा जा रहा है? क्रोमाइट के बारे में पूछा जा रहा है। क्या सरायकेला तथा हजारीबाग क्षेत्र में, क्या हजारीबाग तथा जोजोहाटू क्षेत्र में, क्या सरायकेला या जोजोहाटू क्षेत्र में, कि पलामू तथा हजारीबाग में? तो देखिए क्रोमाइट के बारे में पूछा गया है तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, सरायकेला तथा जोजोहाटू क्षेत्र में। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। चांदी निम्न में से किन स्थानों पर नहीं पाया जाता? चांदी के बारे में पूछा जा रहा है। झारखंड में क्या नहीं पाया जाता है? झारखंड में सोच लीजिए कि झारखंड भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जो अकेले 30 से 40% के बीच इसमें क्या पाया जाता है? खनिज पाया जाता है। तो हजारीबाग होगा कि पलामू कि सिंहभूम कि गढ़वा? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर मेरे प्यारे दोस्त वो हो जाएगा गढ़वा। ये गढ़वा में नहीं पाया जाता है। चलिए नहीं पाया जाता है, आप देख सकते हैं। सोप स्टोन झारखंड के किस जिले में पाया जाता है? सोप स्टोन के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, कहाँ पे पाया जाता है भाई? क्या सिंहभूम में, क्या हजारीबाग में, कि ए और बी दोनों में, कि कोडरमा में? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है मेरे प्यारे दोस्त वो हो जाएगा आपका सिंहभूम में भी पाया जाता है, हजारीबाग में भी पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर। और चलिए आपको दिखाते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। देखिए इसका जो उपयोग होता है ये पेंसिल बनाने में किया जाता है। क्या बनाने में किया जाता है? पेंसिल, वार्निश एवं पाउडर बनाने में होता है। ये सिंहभूम एवं हजारीबाग में पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। थोरियम एक प्रकार का आणविक खनिज होता है, यह झारखंड के किस जिले में पाया जाता है? थोरियम के बारे में पूछा जाता है। थोरियम, ठीक है, रांची और पलामू में, कि पलामू और गढ़वा में, कि रांची धनबाद में, कि इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है प्यारे दोस्त वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रांची एवं धनबाद में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना किस नदी के संगम पर की गई थी? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के बारे में पूछा जा रहा है। क्या स्वर्णरेखा एवं काकरू नदी पर, क्या स्वर्णरेखा एवं कांची नदी पर, क्या स्वर्णरेखा एवं खरकई नदी पर, कि खरकई एवं कांची नदी पर? ठीक है, टाटा कंपनी के बाद पूछा जा रहा है, जमशेदपुर के बारे में पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा स्वर्णरेखा एवं खरकई नदी के संगम पर टाटा कंपनी स्थापित की गई है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। झारखंड में बॉक्साइट के संचित भंडार की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान प्राप्त है? बॉक्साइट के आधार पर पूछा गया है। बॉक्साइट किसका अयस्क होता है? तो ये एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। तो यानी इस प्रश्न का जो सही उत्तर है प्यारे दोस्त वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चौथा।
चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा सीमेंट कारखाना कच्चे माल के रूप में चूना पत्थर का उपयोग नहीं करता है? कौन सा सीमेंट कारखाना है जो कच्चे माल के रूप में चूना पत्थर का उपयोग ही नहीं करता है? तो भाई जपला है कि खिलाड़ी है कि कुमार डूबी है कि झिंक पानी है? तो भाई इस प्रश्न का सही उत्तर है झिंक पानी। चलिए पानी चाहिए ही नहीं इसको। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से कौन सी इंजीनियरिंग इकाई जमशेदपुर की नहीं है? जमशेदपुर की इंजीनियरिंग इकाई नहीं है, यूनिट नहीं है। क्या इंडियन स्टील एंड वायर प्रोडक्ट्स लिमिटेड, क्या इंडियन ट्यूब कंपनी लिमिटेड, क्या रेलवे इंजीनियरिंग वर्कशॉप की श्रीराम बॉल बेयरिंग? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है प्यारे दोस्त वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्रीराम बॉल बेयरिंग। जय जय राम। और ये कहां पे है? तो चलिए आपके बारे में ये जानकारी हम लेकर आए हैं। इस क्वेश्चन का श्रीराम बॉल बेयरिंग रांची जिले के रातू में स्थित है। कहां पे स्थित है भाई? रातू में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन यानी अंतिम क्वेश्चन की ओर। सिंदरी कारखाना में निम्न में से किस प्रकार का उर्वरक उत्पादित किया जाता है? सिंदरी कारखाना फिर से चालू हो गया है और यह बंद भी हुआ था। तो यहाँ पे किस किस प्रकार का उर्वरक बनाया जाता है? क्या अमोनियम सल्फेट, क्या नाइट्रेट, क्या यूरिया, कि इनमें से सभी? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है प्यारे दोस्त वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। और आपको बता दें एशिया का सबसे बड़ा खाद कारखाना के नाम से इन्हें जाना जाता है, यानी इसे जाना जाता है। तो आपको बताना है ये जो सेट है इसमें आपका कितना नंबर आया, जरूर कमेंट करके बताइए। और आपको मेरा एक्सप्लेनेशन यानी ये सेशन कैसा लगा ये जरूर कमेंट कीजिए। और अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक ठोक दीजिए। और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइए। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।